के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये आपकी बुक में भी गिवन होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं, इनमें से कौन सी चीजें ऐड की जाती है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अगर किसी तरीके का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का है तो आप ऐड कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग, अगर बिगनिंग का है तो आप उसे ऐड कर देते हैं, अगर वो एडवांस है तो। ठीक है, ठीक इसी का अपोजिट होता है कि अगर आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का होता है तो क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होता है तो आप उसे लेस कर देते हैं। इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अगर एंड में होता है तो वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है तो उसे भी हम लेस कर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ ये कुछ इसी तरीके से रिलेटेड है। पहले तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको 3 ईयर्स का प्रीवियस ईयर में आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 1600। 2019 में आपको रिसीव हुआ है जो कि करंट ईयर है 84,400। फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से एडवांस मिला है 3200 का। तो आगे देखते हैं क्या है। देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन अमाउंट सब्सक्रिप्शन ऑफ 200। यहाँ पे कह रहे हैं ये जो एनपीओ है यहाँ पर आपके टोटल 450 मेंबर्स है और हर कोई सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लेकर आता है 200 रुपीज। तो हम पहले टोटल देखेंगे कि अगर 450 मेंबर्स है और हर कोई 200 पे करता है तो टोटल हमारे पास कितना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होना चाहिए। तो मतलब ये ऐसा अमाउंट है जो रिसीवेबल है। एक्चुअल में जो आपको रिसीव हुआ है वो 84,400 रिसीव हुआ है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं मेंबर्स के थ्रू और हर किसी ने जितना अमाउंट पे किया है उसके थ्रू कि हमें कितना रिसीवेबल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में जाएंगे, जरा हम देखेंगे क्या होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर द ईयर। तो जितने भी मेंबर्स हैं तो नंबर ऑफ मेंबर्स आपके पास 450 हैं और हर कोई पे करता है ₹200। तो इस तरीके से आपको टोटल सब्सक्रिप्शन मिलने चाहिए 90,000 रुपीज। ठीक है, इससे हमें जब भी मेंबरशिप का क्वेश्चन आएगा तो उससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको कितना अमाउंट मिलना चाहिए। तो ये वो अमाउंट है जो मिलना चाहिए। बट अब आप क्वेश्चन में देख रहे हैं आपको कितना मिला है 84,400। तो फिलहाल हम पहले इतना ही कर रहे हैं, उसके बाद आगे की चीजें देखेंगे। तो ये जो 90,000 है हम ये पहले ही शो कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसे कि यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप देख रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन टू 90,000। अब ये 90,000 कैसे कंप्लीट होगा, जिसमें से आपको 84,400 रिसीव हो चुके हैं ऑलरेडी। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये रिसीव्ड है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे कि रिसीव्ड मतलब होता है कि एक्चुअल में आपको मिला है 84,400 और मिलना कितना चाहिए था 90,000। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो कि मिला नहीं है। तो ये वो अमाउंट हो जाएगा जिसे हम शो करेंगे आउटस्टैंडिंग एट दी एंड के नाम से, एट दी एंड। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, नॉर्मली क्वेश्चन में आपको गिवन होता है बट यहाँ पे हमें मेंबरशिप वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें इन दोनों के डिफरेंस से पता चलेगा कि कितना हमारा आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। तो अगर आप 90,000 और 84,400 का डिफरेंस देखेंगे तो वो आता है 5,600 का। तो इसका मतलब ये है कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको मिलना और चाहिए 5,600 का, जो कि अभी मिला नहीं है, इसलिए हम उसे आउटस्टैंडिंग कह रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे ऐसी भी डिमांड कर सकता है कि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहले से ही आपको बता देगा कि आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है और एक्चुअल में आपको कितना रिसीव हुआ है। तो इन दोनों अमाउंट के थ्रू आप इनके डिफरेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना हमारा आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है। और जैसा कि आप जानते हैं ये जो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड अमाउंट आता है ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो किया जाता है, ये आप जानते हैं अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है, तो ये हमारा जो सब्सक्रिप्शन है ये 2018-19 का है। आउटस्टैंडिंग कितना 5,600। इस तरीके से आपको शो करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
यहां तक हमारा हो गया था। अब ये कह रहे हैं ₹1800 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 2018 हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देती हूं कि हमारा प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चन के पैटर्न को देख के ही आप समझ जाएंगे। 2017-18 आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है, और करंट ईयर है आपका 2018-19, और आपका नेक्स्ट ईयर है 2019-20। इस तरीके से तो प्रीवियस ईयर की ये बात कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में 1800 आउटस्टैंडिंग था। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी कुछ आउटस्टैंडिंग होता है, तो पहले हमें चेक करना होता है कि जितना हमारा आउटस्टैंडिंग है उसमें से कितना हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एरियर बता रखा है 1800 का, और ऊपर देखें तो 1600 आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। तो इन दोनों में हम देखते हैं, वैसे तो ये दोनों मैच होना चाहिए, लेकिन ये दोनों मैच नहीं है। 1800 आपको मिलने चाहिए थे, जिसमें से 1600 ही मिले हैं। तो 200 का जो गैप आ रहा है वो हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देंगे। किस तरीके से? देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको मिलना चाहिए था 1800 जो कि आउटस्टैंडिंग था आपका, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 1600 रिसीव हुए। तो इसका मतलब 200 का अभी भी आउटस्टैंडिंग बच रहा है, तो वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि 2018-19 में। तो ये 218-19 में भी शो किया जाएगा। तो जब भी ऐसा होगा आप याद रखना, अगर दोनों अमाउंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है तो वो करंट ईयर में पास आउट कर दिया जाता है। तो ये 200 हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो शो नहीं करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से जरूर शो करेंगे। तो 2017-18 का अभी भी आपके पास 200 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, सॉरी यहाँ पे मैंने 5600 और ये 200, तो दोनों को ही ऐड अप कर देते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है। इस तरीके से 5600 है, ये हमारे करंट ईयर के हैं, और 200 जैसा कि आप अकाउंट्स में जानते हैं कि कुछ भी अमाउंट हम कभी भी आउटस्टैंडिंग नहीं छोड़ते हैं। अगर वो प्रीवियस ईयर में नहीं मिला है तो उसे इस करंट ईयर में शो किया जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि ये अमाउंट आपको इन फ्यूचर कभी मिल जाए, तो आप इसे बैलेंस शीट में जरूर शो करेंगे, बेशक ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो तो, ठीक है। अब बात आ जाती है आगे क्वेश्चन की। इसमें इन्होंने कहा है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 में भी आपको 3200 का मिला है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2019-20 आपके लिए क्या है? नेक्स्ट ईयर है। तो नेक्स्ट ईयर में कुछ भी चीजें मिलती हैं तो वो एडवांस कहलाती हैं, ठीक है। और क्योंकि इसकी डेट क्या है? 31 मार्च, तो 31 मार्च है, इसका मतलब क्या है? ये एंड का है। तो जब भी एडवांस एंड में मिलता है, तो जब भी एडवांस आपका एंड में मिलेगा, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, तो वो क्या होता है? लेस हो जाता है, उसे हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें उसको शो नहीं करना है, क्योंकि देखो उसको लेस तब हम करते हैं जब हमें टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ऐसा गिवन हो जिसमें प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड हो, करंट ईयर का भी इंक्लूड हो, और नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूड हो। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सब कुछ सेपरेटली दे रखा है, तो हम सिर्फ इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे। इस 3200 को बैलेंस शीट में शो करेंगे एडवांस के नाम से। हमें सिर्फ डेट के अकॉर्डिंग ये पहचानना था कि ये एडवांस है, और एडवांस क्या होता है? लायबिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो करंट ईयर में उसका कोई काम नहीं है, तो हम उसे एडवांस के नाम से लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। तो एडवांस के नाम से हम यहाँ पे शो कर देते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन, लायबिलिटी साइड में आपको गिवन है 3200 का। इस तरीके से आपको इसे करना है, ठीक है। ठीक है। और देखो एक तो ये तरीका है आपका निकालने का। मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर हमें पता लगाना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, वो भी करंट ईयर का, जैसे वो मैंने कैसे पता लगाया? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें ऑलरेडी, जब भी मेंबरशिप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑलरेडी पता होता है। उसमें से आप लेस कर दो कितना सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो चुका है।
ठीक है। टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिलना चाहिए था 90,000 का, जिसमें से आपको करंट ईयर के लिए 84,400 रिसीव हुआ है। तो इसमें से आप माइनस कर देंगे, 84,400 रिसीव हुआ है, तो 5600 का आपका डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये सब्सक्रिप्शन कब का होगा? एंड का होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से शो किया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। और जो आउटस्टैंडिंग एंड का होता है वो बैलेंस शीट में असेट साइड पे आता है। अगर आप मेरे से ये जानना चाहते हैं कि आउटस्टैंडिंग हमेशा हमने लायबिलिटी साइड सुना था, लेकिन ये असेट साइड क्यों आ रहा है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि एनपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन एक ऐसी टर्म है जो इनकम का सोर्स है। तो आप खुद ही सोचिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो मिलेगा, ठीक है, इस साल में मिलना चाहिए था बट मिला नहीं है, तो इन फ्यूचर तो मिलेगा। तो ये क्या कर रहा है, ऐसी इनकम जो क्रिएट हो रही है जिसे हम एक्रूड के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी कोई इनकम जनरेट होती है और इन फ्यूचर हमें मिलेगी तो हमारे लिए असेट होती है। तो क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम का सोर्स है, इसलिए अगर इस पे कोई भी अमाउंट मिलने वाला है तो वो आपके लिए असेट होगी। इसके अपोजिट साइड, अगर आपको एडवांस में मिल गया, एडवांस हम हमेशा हमने असेट साइड पे पढ़ा था, लेकिन अगर कोई इनकम एडवांस में आपको मिल जाती है, जैसे याद करिए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट करता है, वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है बट आपको पहले ही रिसीव हो चुका है। तो उसी तरीके से सब्सक्रिप्शन अगर आपको एडवांस में रिसीव हो चुका है तो करंट ईयर के लिए क्या करता है, लायबिलिटी क्रिएट करता है। तो इसलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन आप लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो ये जो भी मैंने सॉल्व किया है, ये सारा का सारा आप फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं अगर एडजस्टमेंट सेम दे रखी हो तो।